जय हिंद साथियों। सूर्य जी के ट्रिक यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं हनुमानगढ़ जिला दर्शन। हम लगभग 5 जिलों के दर्शन कर चुके हैं, जो आप पीछे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं हनुमानगढ़ जिला दर्शन। हम चर्चा करने वाले हैं हनुमानगढ़ जिला दर्शन के बारे में, सभी इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल सभी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आप इस तरह होकर पढ़िए, बहुत ही मजा आने वाला है। रख घोंसला हो मंजर भी आएगा, क्या रख घोंसला हो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बेटे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान में हनुमानगढ़ कहाँ है, हनुमानगढ़ की लोकेशन कहाँ है, तो आप देखिए ये अपना राजस्थान है। ये मान लीजिए राजस्थान है, ये क्या है, राजस्थान है। तो देखिए दोस्तों, ये राजस्थान है अपना। तो हनुमानगढ़ कहाँ है, यहाँ पर है। तो हम चर्चा करेंगे हनुमानगढ़ के बारे में, कौन से जिलों से सीमा लगती है, कौन से राज्य से सीमा लगती है, और ये इसकी आकृति कैसी है, सुबह क्या, सभी के बारे में चर्चा करने वाला है। यहाँ से सीधा सीधा पेपर में क्वेश्चन टपकेगा, ये मैं वारंटी आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये अपना हनुमानगढ़ यहाँ पर है। लोकेशन में आप याद रखिए, हनुमानगढ़ कहाँ है, यहाँ पर है, उत्तर। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हनुमानगढ़ स्थापना या निर्माण कब हुआ, हनुमानगढ़ जिले का स्थापना या निर्माण कब हुआ, हनुमानगढ़ जिले का स्थापना या कब हुआ, निर्माण कब हुआ, तो 12 जुलाई 1994 1954 में, 12 जुलाई 1954 में इसका निर्माण हुआ। अगर आप पूछे कि ये कौन सा जिला है, राजस्थान में 33 जिले हैं, ये कौन से नंबर का जिला है, तो देखिए दोस्तों 31वां जिला। और अगर आप पूछे कि इसका परिवहन कोड क्या है, परिवहन कोड, तो 31वां जिला आज 31वां जिला है, और 31 से इसका परिवहन कोड है। आगे देखिए दोस्तों, इसका आप पूछे कि शुभंकर क्या है, शुभंकर तो छोटा किलकिल या किलकिला, छोटा किलकिल या किलकिला, ये इसका है शुभंकर। आगे देखिए दोस्तों, अगर आपको पूछे कि ये कौन से संभाग में आता है, संभाग, तो बीकानेर, बीकानेर कौन से संभाग में आता है, तो बीकानेर संभाग में आता है। अगर आपको पूछे कि इसमें लोकसभा की सीट, ये लोकसभा सीट, राजस्थान में लोकसभा की सीट कितनी है, तो 25 लोकसभा की सीट है। उसमें से लगभग 33 जिले हैं, तो कोई 2 जिले साथ साथ में, तो यहां पर गंगानगर और हनुमानगढ़ की लोकसभा की सीट एक साथ में है। यहां पर एक व्यक्ति निर्वाचन होता है, एक व्यक्ति का, तो गंगानगर हनुमानगढ़। आगे देखिए दोस्तों, अगर आप पूछे यहां पर कितनी तहसील है, इस हनुमानगढ़ में कितनी तहसील है, तहसील तो 7। अगर आप पूछे कौन सी है, तो सांगरिया, टिब्बी, पीलीबंगा, सांगरिया, टिब्बी, पीलीबंगा, रावतसर, नौर, सांगरिया, टिब्बी, पीलीबंगा, रावतसर, नौर। आगे देखिए दोस्तों, एक आ जाती है भादरा, कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6, कितनी तहसील है, 7, तो एक हो जाएगी हनुमानगढ़ खुद। देखिए दोस्तों, इसकी स्थापना या निर्माण 12 जुलाई 1954 में, 31वां जिला है, और इसका परिवहन कोड आरजे 31। शुभंकर क्या है, तो छोटा किलकिला। मैंने एक पीछे एक शुभंकर का एक मैंने वीडियो डाल रखा है, तो आप वहां जाकर के देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। सभी जिलों के शुभंकर हैं, सीधा सीधा टपकता है पेपर में। देखिए दोस्तों, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, क्या मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, दिल में एक धनुष सा जगाना पड़ता है। चिड़िया से पूछा कि घोंसला कैसे बनता है, तो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो आपको तिनका तिनका उठाना होगा और पेपर की खोपड़ी में छेद करना होगा। तो मैं लेकर आया हूं आपके लिए तिनका तिनका, आप इसको पढ़िए, आपको बहुत ही मजा आने वाला है, और ये सीधे सीधे पेपर में टपकेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। तो देखिए दोस्तों,
निर्माण 12 जुलाई 1954 में। 31वां जिला। परिवहन कोड क्या है? R31। शुभकर क्या है? छोटा किलकिला। और संभाग कौन सा संभाग में आता है? तो बीकानेर। लोकसभा सीट गंगानगर हनुमानगढ़ के साथ में है। और राजस्थान में लोकसभा की सीट कितनी है? 25। अगर आप पूछे, एक मैं आपको ये कंफ्यूज कर दूर कर देता हूं। अगर आप पूछे कि संसद में कितने, राजस्थान से संसद में कितने सदस्य पहुंचते हैं या चुने जाते हैं, तो 35 हो गए। कैसे हो गए 35? तो 25 तो ये गया लोकसभा सीट 25 और 10 राज्यसभा सीट, तो कितने हो गए? 35। ये आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए दोस्तों, शुभंकर छोटा किलकिला संभाग बीकानेर। लोकसभा सीट गंगानगर हनुमानगढ़ 25 सीट लोकसभा की है। तहसील 7 सांगिया टिब्बी पीलीभंगा रावसर भादरा नौर और हनुमानगढ़। ये अपनी 7 तहसील, ये आप याद रख लीजिए। देखिए दोस्तों आगे आगे देखिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, कुछ जिंदगी में अगर करना चाहते हो तो आपके अंदर जोश और जुनून और पागलपन तो होना चाहिए, तभी आप कुछ कर सकते हो। वैसे आपको आपको अगर कुछ करना है तो आपको तपना भी पड़ेगा, कठिन परिश्रम करना होगा। वैसे मंजिल नहीं मिलती, मंजिल तभी मिलेगी जब आप कठिन परिश्रम करोगे, उसको आपका लाभ जरूर मिलेगा। एक बार नहीं तो दूसरी बार जरूर मिलेगा, ये मैं आपको गारंटी और विश्वास दिलाता हूं। तो आगे देखिए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों आगे, अगर आप पूछे कि यहां पर जलवायु कौन सी है, जलवायु, तो ये पश्चिम, लगभग पश्चिम उत्तर में आता है ये जिला। तो इसकी अर्धशुष्क, कौन सी जलवायु है? तो अर्धशुष्क जलवायु। अगर आपको पूछे कि यहां पर मिट्टी कौन सी पाई जाती है, मिट्टी भूरी, रेतीली, रेतीली मिट्टी। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो रेतीली मिट्टी पाई जाती है। अगर आप पूछे कि यहां पर वर्षा कितनी होती है, वर्षा, तो लगभग 25 से 50 सेंटीमीटर, 25 से 50 सेंटीमीटर। देखिए दोस्तों, आप अगर पूछे कि इसकी सीमा कितने राज्यों से और कितना जिलों से लगती है, तो 2 राज्य और 3 जिले, 2 राज्य व 3 जिले। कैसे? तो देखिए दोस्तों, यहां पर यह हनुमानगढ़ है, तो यहां पर 2 आ जाते हैं राज्य। कौन कौन से? तो पंजाब, हरियाणा। ये 2 राज्य हैं, जो 2 राज्य तो हनुमानगढ़ से सीमा बताता है, पंजाब और हरियाणा। अगर आप पूछे कि पंजाब राजस्थान से कितने किलोमीटर सीमा बनाता है, तो कितने हो गए? 89 किलोमीटर, ये न्यूनतम, ये न्यूनतम। देखिए दोस्तों, ये न्यूनतम है। और सर्वाधिक कौन सा राज्य बढ़ाता है? तो एमपी, 1600 किलोमीटर। ये आपको याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, 3 जिले हैं। जिले कौन से जिलों से लगती है सीमा? तो आप देखिए, यहां पर आ जाता है गंगानगर, बीकानेर और चूरू। गंगानगर, बीकानेर और चूरू, ये तीन जिलों से सीमा बनाता है, गंगानगर, बीकानेर और चूरू। तो देखिए दोस्तों, बीकानेर, गंगानगर और चूरू, 3 जिलों से सीमा बताता है। 2 राज्य, पंजाब हरियाणा राज्य और 3 जिले। कौन कौन से? बीकानेर, गंगानगर और चूरू। देखिए दोस्तों, जलवायु कौन सी है? अशुष्क। मिट्टी कौन सी है? मिट्टी रेतीली। वर्षा कितनी होती है? तो 25 से 50 सेंटीमीटर। सीमा 2 राज्य, पंजाब और हरियाणा, पंजाब और हरियाणा, और 3 जिले, बीकानेर, गंगानगर और चूरू। आगे देखिए दोस्तों, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहां है, क्या? ना पूछो कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो चलने का इरादा किया है। ना हारूंगा, हौसला उम्र भर, मैंने ये खुद से वादा किया है, ना किसी से और से। देखिए दोस्तों, अगर आपको खुद से विश्वास है तो आप दुनिया में कहीं भी पहुंच सकते हो। आप देखिए, आप किसी की मत सुनिए, आप खुद पर विश्वास रखिए कि मैं कर सकता हूं, तो आपका सीधा पेपर की खोपड़ी में छेद करने वाला हूं। मैं आपको ये गारंटी और विश्वास दिलाता हूं। आप पढ़िए, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़िए, शानदार तरीके से पढ़िए, आपको सफल होने में कोई रोक नहीं सकता। तो देखिए दोस्तों आगे, अब हम चर्चा करने वाला है राजस्थान में कोई नदी आ जाती है गग्गर, अफवाह तंत्र के बारे में। तो देखिए दोस्तों, अफवाह तंत्र,
अपातंत्र। तो अपातंत्र में सबसे पहले एक नदी आ जाती है, कौन सी? तो घग्गर। घग्गर। देखिए दोस्तों, ये अपना राजस्थान है। ये अपना राजस्थान है, मान लीजिए, आप दिल पर नहीं लेना है, ये अपना राजस्थान है। देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर हनुमानगढ़ आ जाता है। तो अगर आप पूछे कि घग्गर नदी का उद्गम कहां से होता है, तो उद्गम होता है, यहां पर आ जाती है कालका की पहाड़ी। यहां पर आ जाती है कालका की पहाड़ी। कालका की, सॉरी, शिवालिक। कालका की है, कालका की पहाड़ी। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, यहां पर इसका उद्गम होता है और यहां से चलकर ये राजस्थान में आ जाती हैं। राजस्थान में यहां पर टिब्बी तहसील, टिब्बी से राजस्थान में प्रवेश होती हैं। कहां से प्रवेश होती हैं? तो टिब्बी से राजस्थान में प्रवेश होती है। ये शिवालिक की पहाड़ी है दोस्तों, कंफ्यूज हो जाता है। शिवालिक, शिवालिक की पहाड़ियां, ये राजस्थान में टिब्बी, क्या राजस्थान में टिब्बी से प्रवेश होती हैं? राजस्थान में। अगर आप पूछे कि घग्गर नदी का उद्गम कहां से होता है, तो शिवालिक की पहाड़ी, हिमाचल प्रदेश। और राजस्थान में प्रवेश कहां से होता है? तो टिब्बी से, टिब्बी हनुमानगढ़। तो टिब्बी से निकलने के बाद ये यहां से निकल जाती है और लगभग ज्यादा बरसात होती है, तो ये गंगानगर से होकर ये पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास तक चली जाती हैं। और यहां पर इसको आंकड़ा कहा जाता है, ये आप याद रखना, टिब्बी। अगर आप पूछे इसके किनारे और क्या है, तो घग्गर नदी के किनारे एक तो आ जाती है कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा, पीलीबंगा, कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल। अगर आप पूछे कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल कौन सी नदी के किनारे है, तो आंसर होगा घग्गर नदी। देखिए दोस्तों आगे, अगर आप पूछे कि यहां पर और कौन, यहां पर इसके किनारे और क्या आ जाता है, तो यहां पर आ जाता है भटनेर दुर्ग। भटनेर दुर्ग, हनुमानगढ़ जंक्शन, जंक्शन, हनुमानगढ़ जंक्शन, भटनेर दुर्ग और तलवाड़ा झील। तलवाड़ा झील, ये उत्तरतम झील है। राजस्थान की सबसे उत्तरतम मीठे पानी की झील कौन सी है, तो तलवाड़ा झील। अगर आप पूछे कि राजस्थान की सबसे उत्तरतम खारे पानी की कौन सी झील है, तो लूणकरणसर। देखिए दोस्तों, कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल, भटनेर दुर्ग, हनुमानगढ़ जंक्शन और हनुमानगढ़ जिला भी इसके किनारे है। हनुमानगढ़ जिला भी इसके किनारे है। तो भटनेर दुर्ग, हनुमानगढ़ जंक्शन, तलवाड़ा झील, हनुमानगढ़ जिला। आगे देखिए दोस्तों, यहां पर और क्या आ जाता है, तो ये अपनी थी घग्गर नदी। अगर आप पूछे, मैं लिख देता हूं यहां पर उद्गम शिवालिक की पहाड़ी, हिमाचल प्रदेश, और लास्ट बिंदु फोर्ट अब्बास। लास्ट बिंदु फोर्ट अब्बास, नल्ला, पाकिस्तान, पाक। तो यहां पर ये फोर्ट अब्बास तक पहुंचते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? आखड़ा। ये कभी कभार पहुंचते हैं, ज्यादा बरसात होने के कारण ये घग्गर नदी फोर्ट अब्बास, आखड़ा, यहां पर फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाती है और यहां पर इसको क्या कह देता है? आखड़ा। ये अपनी घग्गर नदी। आपको समझ आया होगा। अगर समझ आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, धूमधाम से इस वीडियो को फैलाएं, ताकि हमको भी अंदर से मोटिवेशन और अंदर से एक आग का गोला निकले। देखिए दोस्तों, अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, तो आपको कुछ भी खोना भी कुछ पड़ेगा, कुछ खोना भी पड़ेगा। तो आप मनोभाव से पढ़िए, आपको तिनका तिनका उठाना होगा और पेपर को नष्ट नाबूद करना होगा। तो देखिए दोस्तों, आगे ये अपनी थी घग्गर नदी। देखिए दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में टपकी हुई है कि घग्गर नदी का उद्गम कहां से हुआ है, इसकी उल्लेख कहां है, इसको आगरा कहां कहा जाता है, या इसके किनारे कौन सी क्या है, इसके किनारे कौन सा दुर्ग है, कौन सी सभ्यता है।
कौन सी झील है, ये पूछा गया है। और ये तो कई बार पूछा गया राजस्थान में गगन नदी कहां से प्रवेश होती है, तो टिब्बी हनुमानगढ़। आगे देखिए दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों, यहां पर सिंचाई आईजीएनपी इंदिरा गांधी नहर परियोजना यहां पर आती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यहां पर सिंचाई कहां से होती है और कौन सी नहर है या कौन सी परियोजना है, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, सिंचाई, दोस्तों पसीना टपक रहा है, कुछ तो बड़ा होने वाला है। अगर पसीना टपके तो समझ जाना कुछ तो आप करने वाले हो, कुछ जिंदगी में कुछ करने वाले हो, और पेपर को नस्ते नाबूद करने वाले हो। तो आपको पसीना बहाना होगा। पानी से नहाएगा वो केवल लिबास बदलेगा, और पसीने से नहाएगा वो इतिहास रचाएगा। तो देखिए दोस्तों, आपको रचना है इतिहास। जिस जिस पर जग रचाए उसी ने इतिहास रचाए। क्या? जिस जिस पर जग रचाए उसी ने इतिहास रचाए। इतिहास पागल रचते हैं, इतिहास पागल रचते हैं, वैसे इतिहास नहीं रचा जाता, आपको कठिन परिश्रम करना होगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखिए यहां पर आ जाती है सिंचाई परियोजना। सिंचाई परियोजना, तो देखिए दोस्तों, ये है अपनी सिंचाई परियोजना। तो सिंचाई परियोजना, इसमें मेन क्या है, तो IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अगर आप पूछे कि यहां पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना, यहां पर इंदिरा गांधी से यहां पर एक शाखा होती है, रावतसर शाखा, रावतसर शाखा। ये निकलती तो बीकानेर से है, बीकानेर से, लेकिन यहां पर सिंचाई परियोजना कहां होती है, बीकानेर में होती है, और कहां होती है, हनुमानगढ़ में होती है। एक यहां पर आ जाती है कुंभाराम लिफ्ट नहर, यहां से भी सिंचाई कहां होती है, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। अगर आप पूछे कि ये कुंभाराम लिफ्ट नहर ये कौन से जिलों से सिंचाई करती है, तो एक तो हनुमानगढ़ हो गया, चूरू और झुंझुनू, और यहां पर एक चलाई गई आपनी योजना, आपनी योजना। अगर आप पूछे कि आपनी योजना किसके सहयोग से चलाई गई, किस देश के, तो जर्मनी, जर्मनी के सहयोग से आपनी योजना चलाई गई। ये दो तीन जिले आ जाते हैं, हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू। तो देखिए दोस्तों, रावतसर शाखा, और आपको यहां पर IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना, यहां पर आ जाती है शैम की समस्या, शैम की समस्या। तो यहां पर शैम की समस्या है, तो आप अगर पूछे कि शैम की समस्या राजस्थान में कौन सा स्थान है जो सर्वाधिक शैम की समस्या से ग्रस्त है, तो देखिए यहां पर बडोपल, बडोपल, बडोपल कहां है, तो हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ में। देखिए दोस्तों, बडोपल हनुमानगढ़ में, यहां पर इसकी समस्या के निवारण के लिए यहां पर जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, जिप्सम। और बडोपल में राजस्थान का दूसरा पक्षी अभयारण्य भी बनाया जा रहा है, राजस्थान का दूसरा पक्षी अभयारण्य। अगर आप पूछे कि राजस्थान का दूसरा पक्षी अभयारण्य कहां पर बनाया जा रहा है, प्रस्तावित है, तो बडोपल हनुमानगढ़। पहला कहां है, तो केरला देवी गन्ना पक्षी विभाग। देखिए दोस्तों, राजस्थान का दूसरा पक्षी अभयारण्य और जिप्सम, यहां पर एक योजना भी चलाई गई, और यहां पर समस्या, ये शैम की समस्या के निवारण के लिए यहां पर सफेदा का वृक्ष लगाए गए, और यहां पर एक योजना भी चलाई जा रही है। ये योजना कौन सी है, तो राजाड़, राजाड़ योजना। और ये राजाड़ योजना कौन से देश के सहयोग से चलाई जा रही है, तो नीदरलैंड, नीदरलैंड, नीदरलैंड या हॉलैंड एक चीज है, इसका दो नाम है, नीदरलैंड या हॉलैंड। राजाड़ योजना किसके क्यों चलाई जा रही है, तो शैम की समस्या के लिए। कहां चलाई जा रही है, तो राजस्थान में, राजस्थान बडोपल हनुमानगढ़। यहां पर जिप्सम का प्रयोग किया कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ शैम की समस्या बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ इंदिरा गांधी नहर है, उसके पास में शैम की समस्या, ज्यादा पानी इकट्ठा होने के कारण यहाँ पर शैम की समस्या हो जाती है। शैम की समस्या मतलब दलदली भूमि, और दलदली भूमि के लिए रामसर साइट चलाया गया,
कहां पर? ईरान में 2 फरवरी 1971। कहां पर? रामसर में। और 1971 ये प्रभावी कब हुआ? तो 1975। ये भी आप याद रखना। देखिए दोस्तों, 2 फरवरी को आदर भूमि दिवस मनाया जाता है, या ये सेम किस्म या दलदली भूमि या आदर भूमि कुछ भी आ सकता है। तो आपको याद रखना है कि 2 फरवरी को आदर भूमि या दलदली भूमि इसके दिवस मनाया जाता है। तो बड़ोपल हनुमानगढ़, ये आप याद रखना। ये याद रखना राजस्थान का दूसरा पक्षी अभ्यारण्य। तो देखिए दोस्तों, ये आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए दोस्तों, आपको समझना होगा, कठिन परिश्रम करना होगा। ऐसे समझ में नहीं आएगा, आपको पसीना बहाना होगा। तो आगे देखिए दोस्तों, यह सिंचाई परियोजना 1-2 और आ जाती है सिंचाई परियोजना। तो आगे देखिए आप, आगे देखिए दोस्तों, आगे देखिए यहां पर आ जाती है एक राजीव गांधी, राजीव गांधी, राजीव गांधी सिद्धमुख नहरी परियोजना, राजीव गांधी सिद्धमुख परियोजना। देखिए दोस्तों, इसका उद्घाटन कब हुआ? यह कई बार पूछा गया है। इसका उद्घाटन कब हुआ? यह हनुमानगढ़ में, लगभग भादरा और राजगढ़, भादरा, ये भादरा तहसील में ज्यादा इसकी सिंचाई होती है। तो आपको याद रखना है हनुमानगढ़। ये नहीं पूछना है कि भादरा, ये पूछ सकते हैं आपको राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना से कौन सा जिला लाभान्वित होता है, यह सिंचाई होती है? तो हनुमानगढ़। ये इसका उद्घाटन, अगर आप पूछे कि इसका उद्घाटन कब हुआ, तो 12 जुलाई 2002। कहां पर हुआ? तो बिरानी गांव, बिरानी गांव हनुमानगढ़ में। बिरानी गांव कहां है? हनुमानगढ़ में। आगे देखिए दोस्तों, ये अपनी राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना, ये हनुमानगढ़ में इसकी सिंचाई होती है। ये आप याद रखिए। इसका उद्घाटन 12 जुलाई 2002, बिरानी गांव हनुमानगढ़। तो ये आपको याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, आगे हम चर्चा करने वाले हैं हनुमानगढ़ की आन बान शान भटनेर दुर्ग। भटनेर दुर्ग मिट्टी द्वारा निर्मित सर्वाधिक विदेशी आक्रमण, ये इसके बारे में चर्चा करने वाला है। एक क्वेश्चन टपक जाता है भटनेर दुर्ग में के बारे में, एक क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में टपक जाता है। भटनेर दुर्ग क्योंकि बहुत प्राचीन है, तो इसका एक क्वेश्चन टपकना संभावित है। तो देखिए दोस्तों, भटनेर दुर्ग, भटनेर दुर्ग। देखिए दोस्तों, थोड़ा बहुत पानी पी लेता हूं। भटनेर दुर्ग, देखिए दोस्तों, भटनेर दुर्ग, ये अपना है भटनेर दुर्ग। भटनेर दुर्ग, ये क्या है? भटनेर दुर्ग। देखिए दोस्तों, अगर आप पूछे कि राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग, राजस्थान का सबसे प्राचीन, राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग, राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग मिट्टी से निर्मित, मिट्टी से निर्मित कौन सा दुर्ग है? राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग पूछे तो उत्तर होगा भटनेर। मिट्टी से निर्मित एक भटनेर और एक मिट्टी से निर्मित आ जाता है लोहागढ़। लोहागढ़ कहां पर है? तो भरतपुर, राजा सूरजमल द्वारा निर्मित, ये भरतपुर लोहागढ़। और भरतपुर, आप अगर पूछे कि मिट्टी से निर्मित राजस्थान के कौन सा दुर्ग है, या तो लोहागढ़ ऑप्शन में हुआ, यह होगा भटनेर। तो आपको याद रखना है, दोनों भी हैं। तो आपको भटनेर और लोहागढ़ दोनों कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों मिट्टी से निर्मित हैं। आगे देखिए दोस्तों, अगर आप पूछे कि यहां पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण कहां हुआ? तो भटनेर, भटनेर। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण कहां हुआ? तो भटनेर। ये उत्तरी सीमा का प्रहरी है, उत्तरी सीमा, उत्तर में। देखिए दोस्तों, ये अपना राजस्थान है, मान लीजिए ये राजस्थान है, तो यहां पर ये हनुमानगढ़ है। तो उत्तरी सीमा का प्रहरी, उत्तरी सीमा का प्रहरी। अगर आप पूछे कि उत्तरी सीमा का प्रहरी कौन सा दुर्ग को कहा जाता है, तो भटनेर। आगे देखिए दोस्तों, अगर आप पूछे कि यहां पर एक आ जाता है गोरखनाथ का धूना, गोरखनाथ का धूना। अगर आप पूछे कि राजस्थान में गोरखनाथ का धूना कौन से दुर्ग में है या कौन से जिले में,
तो दुर्ग होगा बड़नेर और जिला हनुमानगढ़। तो गोरखनाथ का धुना हनुमानगढ़ और दुर्ग पूछे तो बड़नेर। तो देखिए दोस्तों ये अपना था बड़नेर दुर्ग। आपको याद रखना है इतना इसमें। आप ऐसे तो गैरेज से बहुत इसमें बहुत अंदर जाना पड़ेगा गैरेज पढ़ने, लेकिन यहाँ पर मैं ऊपर ऊपर से प्रश्न ज्यादा अंदर से नहीं पूछते हैं, प्रश्न सीधे सीधा टपकता है पेपर में कि ये इसका मिट्टी से निर्मित कौन सा दुर्ग है, राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग कौन सा है, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण कहाँ। अगर आप पूछते कि राजस्थान में सर्वाधिक, ये तो विदेशी आक्रमण है, लेकिन देशी आक्रमण देश में सर्वदेशी आक्रमण कहाँ हुए तो तारागढ़ अजमेर, तारागढ़ अजमेर गढ़ बीडली पहाड़ी के ऊपर तारागढ़ अजमेर अजमेर में है। देखिए दोस्तों आगे ये था अपना बड़नेर दुर्ग। आगे देखिए वक्त को थोड़ा वक्त दो, क्या वक्त को थोड़ा वक्त दो, वक्त आपका वक्त बदलेगा। आपको कुछ करने के लिए समय तो देना ही पड़ेगा, समय बगैर कुछ नहीं होता, समय तो देना ही पड़ेगा, ये तो आप गांठ मान लीजिए। और आपको समय तो देना होगा, समय समय से आप अगर कुछ कुछ करने के लिए कुछ चीज को समय दे रहे हो या कुछ समय दे रहे हो तो आप समझ लीजिए आप जिंदगी में सफल हो गए हो। समय तो देना ही पड़ेगा दोस्तों, अगर कुछ करना है जिंदगी में तो समय तो देना ही पड़ेगा। वक्त को थोड़ा वक्त दो, वक्त आपका वक्त बदल देगा। देखिए दोस्तों आगे देखिए यहां पर आ जाता है गोगा मेड़ी मेला। गोगा मेड़ी मेला यह कहां पर है तो नौहर, नौहर हनुमानगढ़। गोगा मेड़ी मेला कहां है, नौहर हनुमानगढ़। अगर आप पूछे कि यहां पर मेला कब लगता है तो मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी। मेला कब लगता है तो भाद्रपद कृष्ण नवमी। देखिए दोस्तों मेला कब लगता है, भाद्रपद कृष्ण नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी। आगे देखिए दोस्तों आप पूछे कि इस निर्माण किसने कराया, ये गोगा जी का मेला है हनुमानगढ़ में, इसका निर्माण किसने कराया यह महत्वपूर्ण है। निर्माण तो निर्माण किसने कराया, फिरोज, फिरोज तुगलक। देखिए दोस्तों ये महत्वपूर्ण है, ये आप महत्वपूर्ण करके लगा लीजिए, नोट लगा लीजिए। फिरोज तुगलक, इसका निर्माण किसने कराया तो फिरोज तुगलक ने। अगर आप पूछे कि ये इस मंदिर की आकृति कैसी है तो मकबरे नुमा, मकबरे नुमा, मकबरे नुमा। और इसके द्वार पर क्या लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाह। द्वार पर क्या लिखा है, बिस्मिल्लाह। अगर आप पूछे कि ये मेला है इसके मतलब कौन पुजारी कौन होता है, या इसमें पुजारी हिंदू मुस्लिम दोनों होते हैं, मुस्लिम दोनों होते हैं। तो पुजारी कौन है, हिंदू मुस्लिम दोनों, हिंदू मुस्लिम। गोगामेड़ी मेला नौर हनुमानगढ़। और यहां पर पशुओं का व्यापार किया जाता है, पशुओं का व्यापार। अगर आप पूछे कि गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ तो दुधरेवा चूरू। कहां पर हुआ, दुधरेवा चूरू। यहां पर शीश मेड़ी है और यहां पर दुर्मेड़ी है। देखिए दोस्तों गोगामेड़ी मेला नौर हनुमानगढ़। मेला कब लगता है, भाद्रपद कृष्ण नवमी। निर्माण कर किसने कराया, फिरोज तुगलक ने। मंदिर कैसा है तो मकबरे नुमा। द्वार पर क्या लिखा हुआ है तो बिस्मिल्लाह। पुजारी कौन होता है तो हिंदू मुस्लिम दोनों। लगभग 11 महीना यहाँ पर मुस्लिम पुजारी होते हैं, एक महीना एक माह यहाँ पर हिंदू मुस्लिम हिंदू पुजारी होते हैं। तो पशुओं का व्यापार किया जाता है यहाँ पर। देखिए दोस्तों ये था अपना गोगामेड़ी मेला। आगे देखिए आगे देखिए दोस्तों यहां पर एक आ जाता है शिला माता मंदिर। शिला माता मंदिर ये कहां पर है तो हनुमानगढ़। शिला माता मंदिर कहां है तो हनुमानगढ़। कहां पर है, हनुमानगढ़। आगे देखिए दोस्तों अगर आप पूछे कि यहां पर अगर आप पूछे कि शिला माता मंदिर कहां है तो हनुमानगढ़। अगर आप पूछे कि ये कौन सी नदी के किनारे है, घग्गर। यहां पर नमक का पानी चढ़ाया जाता है, नमक का पानी चढ़ाया जाता है। ये आप याद रखना है। शिला माता, शिला माता मंदिर कहां है, हनुमानगढ़।
और नदी कौन सी है तो गगर। अगर आपको पूछे कि यहाँ पर नमक का पानी कहाँ कौन से माता के चढ़ाया जाता है तो शिला माता मंदिर हनुमानगढ़। अगर आप पूछे कि ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ है, ब्राह्मणी माता का मंदिर तो कहां पर होगा, यहां पर आ जाता है पल्लू गांव, पल्लू स्थान या गांव हनुमानगढ़ में आ जाता है, वहां पर ब्राह्मणी माता का मंदिर है और यहां पर मेला लगता है। आगे देखिए दोस्तों, यहां पर एक आ जाता है कालीबंगा म्यूजियम, कालीबंगा म्यूजियम। कालीबंगा म्यूजियम कहाँ है तो हनुमानगढ़। अगर आप पूछे कि इसका स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना कब हुई तो कालीबंगा म्यूजियम की स्थापना 1983 1983 कब हुई तो 1983 में स्थापना हुई। यहां पर हड़प्पा कालीन की कुछ वस्तु रखी हुई हैं, हड़प्पा कालीन वस्तुएं रखी गई हैं। अगर आप पूछे कि हड़प्पा कालीन वस्तुएं कहां रखी गई है तो कालीबंगा म्यूजियम, इसकी स्थापना 1983, यह कहां पर है तो हनुमानगढ़ में। आगे देखिए दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों, यहां पर एक आ जाता है संग्रिया संग्रहालय, संग्रिया संग्रहालय, संग्रिया संग्रिया संग्रहालय। तो संग्रिया यहां पर तहसील भी आती है, तो संग्रिया संग्रहालय कहां पर होगा तो संग्रिया तहसील में। संग्रिया नहीं, संग्रिया, 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 संग्रिया ये अलग आता है और संग्रिया ये अलग आता है। संग्रिया ये तहसील है हनुमानगढ़ में और संग्रिया संग्रहालय कहां है, संग्रिया तहसील हनुमानगढ़ में। अगर आप पूछे कि यहां पर किस देवी का मंदिर है तो काली माता, काली माता 21 मंजिला, ये कहां पर है। अगर आप पूछे काली माता का मंदिर कहां है तो संग्रिया संग्रहालय के पास में ही है, काली माता का मंदिर हनुमानगढ़, संग्रिया हनुमानगढ़ में। अगर आप पूछे कि यहां पर और क्या है तो सर छोटू राम संग्रहालय, सर छोटू राम संग्रहालय, छोटू राम संग्रहालय। इसकी स्थापना कब हुई तो 1938, इसकी स्थापना कब हुई तो 1938। और किसने की तो स्वामी केशवानंद, स्वामी केशवानंद। देखिए दोस्तों, संग्रिया संग्रहालय, संग्रिया में ये काली माता के पास में मंदिर आ जाता है 21 मंजिला। और सर छोटू राम संग्रहालय कहाँ है तो ये हनुमानगढ़ में है और इसकी स्थापना 1938 में हुई और स्वामी केशवानंद, इसने इसकी स्थापना किसने की तो स्वामी केशवानंद। देखिए दोस्तों, अगर आपके अंदर जोश और जुनून और पागलपन है तो जुड़िए हमारे साथ। अगर आपको तिनका तिनका उठाना है और पेपर की खोपड़ी में छेद करना है तो देखिए दोस्तों, 1 मिनट पानी पी लेता हूं दोस्तों, धैर्य बने रखे। आगे देखिए दोस्तों, यहां पर आ जाता है कबूतर साहिब गुरुद्वारा, कबूतर साहिब, ये कहां पर आ जाता है तो नौर हनुमानगढ़। अगर आप पूछे कि कबूतर साहिब गुरुद्वारा कहां पर है तो नौर, नौर कहां पर है हनुमानगढ़ में। अगर आप पूछे कि जोहड़, जोहड़ गुरुद्वारा कहां है तो ये होगा गंगानगर, कहां पर होगा गंगानगर में। और कबूतर साहिब गुरुद्वारा कहां है नौर हनुमानगढ़। इसकी स्थापना किसने की, अगर आप पूछे कि इसकी स्थापना किसने की तो स्थापना गुरु गोविंद, किसने की गुरु गोविंद ने। कब की, ये यहां से जा रहे थे नांदेड़, नांदेड़ जाते वक्त कबूतर साहिब गुरुद्वारा की स्थापना नौर हनुमानगढ़ में गुरु गोविंद ने नांदेड़ जाते समय की थी। एक यहां पर आ जाता है सुक्का सिंह मेहताब सिंह, क्या आ जाता है सुक्का सिंह, सुक्का सिंह मेहताब सिंह गुरुद्वारा, सुक्का सिंह
सुखा सिंह, मेहताब सिंह गुरुद्वारा हनुमानगढ़। कहां पर है? हनुमानगढ़। आगे देखिए दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों, यहां पर आ जाता है, एक आ जाता है कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। कई बार इसके बारे में प्रश्न पूछे हुए हैं कि कालीबंगा सभ्यता कहां पर है? राजस्थान में, हनुमानगढ़ में है। इसमें यहाँ पर क्या क्या चीजें मिली और इसकी उत्खनन किसने किया, इसकी खोज किसने की, इसके बारे में कई बार पूछा हुआ है। तो कालीबंगा बहुत महत्वपूर्ण और इंपोर्टेंट है, तो आप छाप लीजिए और कंठस्थ कर लीजिए। सीधा सीधा पेपर में टपकता है, सीधा सीधा टपकता है। कहां पर? पेपर में। देखिए दोस्तों, कालीबंगा, कालीबंगा सभ्यता। अगर आप पूछे कि कालीबंगा सभ्यता कहां है, तो हनुमानगढ़, राजस्थान। राजस्थान। ये कई बार सेंट्रल लेवल की भर्ती में पूछा हुआ है कि कालीबंगा सभ्यता कहां है, तो हनुमानगढ़, राजस्थान। इसका ऑप्शन ज्यादा आता है राजस्थान सेंट्रल लेवल में, और राजस्थान लेवल पूछेंगे तो हनुमानगढ़ पूछेंगे। देखिए दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता, हनुमानगढ़, राजस्थान। अगर आप पूछे कि ये कौन सी सभ्यता है, तो हड़पकालीन, हड़पकालीन। और ये किस नदी के किनारे है, तो पीछे हम चर्चा कर चुके हैं। कालीबंगा, रंगमेर, पीलीबंगा, ये कौन सी नदी के किनारे है, तो घग्गर। अगर आप पूछे कि इसकी खोज किसने की, तो अमलानंद घोष। खोज किसने की, तो अमलानंद घोष। अगर आप पूछे कि उत्खनन किसने किया, उत्खनन, तो आ जाता है बीके थापर। बीके थापर। ये कई बार पूछा हुआ है कि इसका उत्खनन हनुमानगढ़ में कालीबंगा सभ्यता है, उसकी उत्खनन किसने किया, तो बीके थापर। आगे देखिए दोस्तों, अगर आप पूछे कि तोलने के बाद, कपास के अवशेष, तोलने के बाद, कपास के अवशेष, ये कहां पर, कहां से मिले प्राचीन में, तो यहां पर कालीबंगा सभ्यता, हनुमानगढ़। और यहां पर कुछ आ जाते हैं जैसे खेती के प्रमाण, खेती के प्रमाण, जुते हुए खेत, ये तो एक ही बात है, खेती के प्रमाण या जुते हुए खेत, ये आ जाता है ऑप्शन में। ये कहां पर, तो कालीबंगा। और यहां पर आ जाता है बर्तन के भंडार, चिकित्सा के अवशेष, खेती के प्रमाण, जुते हुए खेत, बर्तन के भंडार, चिकित्सा अवशेष। और यहां पर एक आ जाता है खेती के प्रमाण, जुते हुए खेत, बर्तन एवं नगरीय प्रमाण। नगरीय प्रमाण कहां से मिले, तो कालीबंगा, हनुमानगढ़। आगे देखिए दोस्तों, अगर आप पूछे कि कालीबंगा ये सभ्यता, इसमें लिपि कौन सी है, ये कौन सी लिपि में निर्मित है, तो बुस्टो-फेदन लिपि, ये महत्वपूर्ण है। तो कालीबंगा सभ्यता, इसकी ये कहां पर, हनुमानगढ़ में, और हड़पकालीन है। और यहां पर नदी कौन सी है, घग्गर। किस नदी के किनारे, तो घग्गर। खोज किसने की, तो अमलानंद घोष ने। उत्खनन किसने किया, तो बीके थापर ने। तो तोलने के बाद कपास के अवशेष, खेती के प्रमाण, जोते हुए खेत, बर्तन के भंडार, चिकित्सा अवशेष, नगरीय प्रमाण। और लिपि कौन सी है, तो बुस्टो-फेदन, ये अपनी थी कालीबंगा सभ्यता। आगे देखिए दोस्तों, कोशिश की तरकश में वो तीर जिंदा रखना, या कोशिश की तरकश में वो तीर जिंदा रखना, हारोगे नहीं, बस जीतने की जुनून दिल में जिंदा रखना। देखिए दोस्तों, अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हो तो कुछ खोना भी पड़ेगा। मैं कई बार कह चुका हूं कि कुछ करने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। तो मैं लगभग हर रविवार या लगभग 7 से 8 या 10 दिनों के अंदर मैं एक जिला दर्शन लाता हूं। लगभग मैंने 5 जिलों के दर्शन करा चुके हो, ये 6 जिले है, 6वां जिला है, तो लगभग हम 33 जिले 33 जिलों के जिला दर्शन करने वाले हैं।
और जो भी महत्वपूर्ण है और पेपर में सीधा सीधा टपकना है, वो मैं ट्रिक और ज्यादा ट्रिक हमारे अंदर नहीं रहती है। ज्यादा ट्रिक परीक्षा हॉल में बैठते हैं तो हो जाता है, डिसमिस हो जाता है मामला, कानों से धुआं निकलता है। वहां पर ज्यादा ट्रिक याद नहीं रहते। आप बार बार पढ़ोगे, उस ट्रिक को बार बार देखोगे तो आपको याद रहने वाला है। एक बार पढ़ने से कुछ याद नहीं रहता है, तो ज्यादा ट्रिकों पर ध्यान मत दीजिए। अगर आप कठिन परिश्रम करते हो, अगर आप कुछ याद रखते हो दिमाग के अंदर, आप दिमाग से मत पढ़िए, आप पढ़िए दिल से। आप पढ़िए दिल से, आपको मैं विश्वास दिलाता हूं आपको याद हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मेरा भी पसीना टपक रहा है। अगर आप फर्ज बनता ही है, आप अगर कुछ देखते हो तो आपको फर्ज तो बनता ही है कि आगे शेयर करें। तो मेरा पसीना टपकता हूं, मैं टपकाता हूं आपके लिए। तो मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं, तो आप शेयर करिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए दोस्तों, आगे यहां पर आ जाता है, अगर आप पूछे कि खेल के समान, राजस्थान के खेल के समान कहां पर है, तो खेल के समान कहां है, तो हनुमानगढ़। और यहां पर एक स्थान आ जाता है करणपुरा। हनुमानगढ़ और ये हनुमानगढ़ और गंगानगर की सीमा पर है। हनुमानगढ़ और गंगानगर की सीमा पर है, तो आपको याद रखना है कि करणपुरा कहां है, तो हनुमानगढ़ और गंगानगर की सीमा पर है। यहां पर मानव कंकाल मिले। मानव कंकाल कब मिले, तो 4500 वर्ष पूर्व पुराना, 4500 वर्ष पुराना यहां पर मानव कंकाल मिला। कहां पर, करणपुरा। आपको याद रखना है कि करणपुरा कहां है, तो ज्यादातर तो हनुमानगढ़ आएगा ऑप्शन में, दोनों नहीं आएगा। तो आपको हनुमानगढ़ नहीं होगा तो आपको गंगानगर करना होगा। देखिए दोस्तों, यहां पर राज्य की पहली नहरी सोलर प्लांट करणपुरा में, राज्य की पहली सोलर प्लांट, पहली नहरी सोलर प्लांट, नहरी राज्य की पहली नहरी सोलर प्लांट कहां है, तो करणपुरा, हनुमानगढ़ में। आगे देखिए दोस्तों, यहां पर एक आ जाता है गंगमुल हनुमानगढ़। अगर आप पूछे, ये तो है गंगमुल हनुमानगढ़ में। अगर आप पूछे कि उर्मुल कहां है, उर्मुल, तो ये होगी गंगानगर। उर्मुल कहां है, तो गंगानगर। अरे आप पूछे कि वर्मुल कहां है, वर्मुल, तो जोधपुर। ये कंफ्यूज कर देते हैं, कई बार सीधा सीधा पेपर में टपका हुआ है कि गंगमुल कहां है, वर्मुल कहां है, उर्मुल कहां है। ये कंफ्यूज कर देते हैं, वर्मुल, गरमुल, गुलमुल, ऐसे ये कंफ्यूज कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, गंगमुल कहां है, हनुमानगढ़। उर्मुल कहां है, गंगानगर। वर्मुल कहां है, जोधपुर में। तो ये आपको याद रखना है, ये सीधा सीधा पेपर में टपकते हैं। आगे देखिए दोस्तों, यहां पर आ जाते हैं गंगानगर में एक आ जाती है गंगानगर सहकारी कतई मिल्स। तो देखिए दोस्तों, गंगानगर सहकारी कतई मिल, लोग ठोकेंगे कहां पर, गंगानगर में। तो गंगानगर में नहीं है, ये गंगानगर सहकारी कतई मिल्स कहां है, तो ये कहां पर होगी, ये होगी हनुमानगढ़ में। ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार सीधा सीधा पेपर में टपका हुआ है। तो आपको याद रखना है कि गंगानगर सहकारी कतई मिल कहां पर है, तो ये गंगानगर में नहीं होकर ये हनुमानगढ़ में है। लोग यहाँ पर गंगानगर देखते हैं और सीधा गंगानगर पर ठोकते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन है जो मेरिट से पीछे रखते हैं। अगर आप एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आप मेरिट से बच जाते हो, मेरिट से पीछे रह जाते हो। तो आपको बहुत ही कठिन परिश्रम करना होगा और ऐसे प्रश्न आपको याद करना होगा कि ये गंगानगर, ये लोग तो गंगानगर में ठोकेंगे कैसे, गंगानगर मिल्स कहां है, तो गंगानगर में। गंगानगर नहीं है, ये हनुमानगढ़ में है। तो ये आपको याद रखना है, हनुमानगढ़ में। ये महत्वपूर्ण है दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, यहां पर सर्वाधिक चावल कहां पर होता है। अगर आप पूछे कि राजस्थान में सर्वाधिक, तो हनुमानगढ़। और यहां पर कौन से चावल होते हैं, तो बासमती सर्वाधिक चावल कहां होता है, तो हनुमानगढ़ में। तो देखिए दोस्तों, आज हमने चर्चा की राजस्थान के एक हनुमानगढ़ जिले की बहुत ही शानदार। देखिए दोस्तों, जियोग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री सभी के बारे में हम चर्चा की। आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा और हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी हो और आप मेहनत कर रहे हो, तो आपको यह फर्ज बनता है कि आप इस वीडियोज को अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल का सपोर्ट कीजिए। और फिर मिलते हैं, हम तभी मिलेंगे तो एक धांसू महत्वपूर्ण ट्रिक के साथ, महत्वपूर्ण
बहुत ही फैक्ट के साथ में, सीधा पेपर में टपक दें ऐसे फैक्ट के साथ में कभी भी मिलेंगे। तो अच्छी तरीके से जोश और जुनून और पागलपन के साथ में, आपके अंदर पागलपन होना चाहिए, आपके अंदर भी पागलपन होना चाहिए। आप अगर मेहनत कर रहे हो तो आप सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों लास्ट में ये कहेगा, अरे हौसला वो मंजर भी आएगा, क्या अरे हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो आपको मंजिल मिलने वाली है, आप चिंता मत कीजिए, आप मेहनत करते रहिए और आप मेहनत करते रहिए, फल की इंसा मत कीजिए, ऊपर वाला देगा, देगा वो बेहतर देगा, बेहतर नहीं बेहतरीन देगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। जय हिंद, जय भारत।